अब फिर प्रफुल्ल से क्या सर्वज्ञानी सर्वप्रसिद्ध परमेश्वर के सामने अपने दुल्हन को विवाह की प्रतिज्ञा देकर मेरे पीछे पीछे बोलो। मैं प्रफुल्ल सोई क्या तुझको है जसमनी सोय सर्वज्ञानी ईश्वर के सन्मुख और इन साक्ष्यों के सामने प्रतिज्ञा देता हूँ कि मैं तुझको अपनी धर्म पत्नी करके कभी न त्यागूंगा वरन मरने लो दुख और सुख में विश्वासता से प्यार करूंगा। इसमें ईश्वर मेरी सहायता करे। आमीन। आपके जसमनी सोय सर्वज्ञानी सर्वप्रसिद्ध परमेश्वर के सामने अपने इस दुल्हा को विवाह की प्रतिज्ञा देकर मेरे पीछे पीछे बोलो। मैं जसमनी सोय तुझको हे प्रफुल्ल सैक्या यहाँ सर्वज्ञानी ईश्वर के सन्मुख और इन साक्ष्यों के सामने प्रतिज्ञा देती हूँ कि मैं तुझको अपना धर्म पति करके कभी न त्यागूंगी वरन मरने लो दुख और सुख में विश्वासता से प्यार करूंगी। इसमें ईश्वर मेरी सहायता करे। आमीन। अब तुम दोनों एक दूसरे को पूरा जीवन भर एक साथ जीने और एक साथ मरने का प्रतिज्ञा परमेश्वर के सामने और सारे मंदिरों के सामने की है। और उस प्रतिज्ञा को मजबूत बनाने के लिए एक दूसरे को ये अंगूठी पहनाओ। जो अंगूठी एक बंधन का चिन्ह है, वो एक दूसरे को बंधे जाने का चिन्ह के रूप में यह अंगूठी व्यवहार किया जाता है। परमेश्वर पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से मैं इस अंगूठी को संस्कार करता हूँ और तुम एक दूसरे को पहनाओ। अब तुम दोनों एक दूसरे को बायां दाहिना हाथ पे ये रिंग फिंगर पर हाथ धरे अब तुम दोनों परमेश्वर के सामने सारे मंदिरों के सामने प्रतिज्ञा की और उस प्रतिज्ञा को मजबूत बनाने के लिए ये एक दूसरे को अंगूठी पहनाया गया है। और मैं कलीसिया का बुलाया था सेवक होकर मैं तुम दोनों का विवाह मैं स्थापन करता हूँ परमेश्वर पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से। आमीन। और परमेश्वर ने तुम दोनों को जोड़ा गया है, इसलिए किसी मनुष्य के द्वारा से तुम दोनों को कभी अलग नहीं करना किया जाए। आमीन। तुम दोनों ने मनुष्य के सामने और सारी मंडलियों
के सामने और परमेश्वर के सामने एक दूसरे के साथ पति पत्नी के रूप में जीने का जो संकल्प या जो प्रतिज्ञा की है, और उस प्रतिज्ञा को मजबूत बनाने के लिए तुम लोगों ने एक दूसरे को ये बंधन का चिन्ह के रूप में ये अंगूठी पहनाए गए हैं। अब मैं कलीसिया का बुलाया था सेवकों कर तुम दोनों का अर्थात प्रफुल्ल और जसमुनी का विवाह मैं स्थापन करता हूँ परमेश्वर पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से, आमीन। परमेश्वर ने तुम दोनों को जोड़ा गया है, इसलिए किसी मनुष्य के द्वारा से तुम दोनों को कभी अलग नहीं करे, आमीन। हम प्रार्थना करें। परम पिता परमेश्वर, प्रभु जी, तूने सृष्टि के आरंभ में मनुष्य को सृष्टि की और उसने कहा कि मनुष्य का अकेला रहना अच्छा नहीं है, और जिसके कारण से उसके हड्डी से पसली से तूने नारी की सृष्टि की, और उस दिन से आज के दिन तक ये विवाह का नियम को पूरे संसार में चलते आए हैं। और आज के दिन में ये अजीत और नमी और प्रफुल्ल और जसमनी के बीच में ये विवाह तेरी साक्षी को लेकर के तुझे साक्षी बनाकर और पूरी मंडली को साक्षी बनाकर ये एक दूसरे को विवाह के बंधन में बंधे गए हैं। अब से वे पति और पत्नी के रूप से जाने जाएंगे पूरे अपने परिवार में, अपने लोगों के बीच में, अपने मंडली में, पूरे समाज में। इसलिए प्रभु ये अपने एक दूसरे के साथ ये पति और पत्नी के रूप में जीने का जो संकल्प दिया है, उसके आधार पर जीने के सामर्थ्य को दे, आशीष दे प्रभु जी, ताकि प्रभु वह दैनंदिन जीवन में एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के प्रेम के बंधन में और एक दूसरे के साथ तेरी संगति में जीने का सामर्थ्य उन्हें दे, आशीष दे प्रभु। और जो तूने नव दंपतियों को आशीष देना चाहते हैं, संतान रूपी आशीष प्रभु जी, ये संतान रूपी आशीष उनको दे, ताकि प्रभु वे तेरी संगति में पाकर और ये संतान रूपी आशीष को प्राप्त करने के द्वारा से और अधिक से अधिक एक दूसरे के साथ ये प्रेम का बंधन में बांधे जाए और प्रेम में वो बढ़ते जाए। ये हम तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। विभिन्न प्रकार के समस्या, विभिन्न प्रकार के शक्ति, विभिन्न प्रकार के दुख और तकलीफ में भी वो एक दूसरे के साथ जीने का जो सामर्थ्य, एक दूसरे के साथ माने क्षमा देने, एक दूसरे को प्रेम करने, एक दूसरे को अपने आप को इससे संगति में रहने का सामर्थ्य हम उसको देते हैं। ये दिन तय के प्रार्थना उद्धार करते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सबके आशीर्वाद। आमीन। वही दिया Sukan beli.